हाँ बिल्कुल बेटा जगमगा रहे थे। देखिए भाई अपन बात कर रहे हैं सर्कल की, है ना। तो सर्कल के अंदर अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अपन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। कि एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अपन कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग अपन लोगों ने इक्वेशन भी करके देख लिया था, है ना। तो वहां तक सबको अच्छे से आया समझ में? यस सर। ओके सर वो चलिए। लास्ट वाला क्वेश्चन था वो बीच में छूट गया था सर कल। कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा? समझ तो आ गया था सर, आगे कर हाँ तो लीजिए। हाँ तो उस वो जो भी अपने पास में क्वेश्चन था उसमें सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन था? सर्कल का इक्वेशन गिवन था शायद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, और ये अपने पास टेंजेंट गिवन था, है ना। ये हो गया था ओरिजिन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो गया था किसके? 2 के। और किस पॉइंट से ड्रॉ करने के लिए कह रहा था? 2,3 था क्या पॉइंट? पॉइंट इज 2,3, और ये वाला पॉइंट हो गया था अपने पास में क्या? m। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया था अपने पास y - 3 इज इक्वल टू द m टाइम्स x - 2। तो यहां से लाइन हो गया था x - y + 3 - 2m इज इक्वल टू 0। इस लाइन से ओरिजिन जो कि सेंटर है, सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल हो जानी चाहिए किसके? रेडियस के। तो यहाँ से सिचुएशन क्या हो गई थी? अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा 3 - 2m इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर का जो मॉड्यूलस है ये इक्वल हो जाना चाहिए 2 के। तो यहाँ से जैसे m का वैल्यू फाइंड आउट किया था तो m का वैल्यू क्या आया था? 5/12 आया था क्या? m का एक ही वैल्यू है, इसका मतलब सेकंड m का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाएगा, पहला इक्वेशन तो हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना आया? 5/12 आया, इनटू x - a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा भी। और दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा अपने पास में क्या? x - 2 इज इक्वल टू 0। ये आया था भी सबको? सबका ये आ रहा था? यस सर। ओके चलिए भी यहाँ तक हो गया तो नोट डाउन से सो नो। यस सर। ओके उसके बाद हेडिंग डालो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कि जो भी अपन एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट की जो है वो लेंथ क्या आएगी। अपने को अच्छे से पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, है ना, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? अब अपन उनमें 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसमें उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ये अपन लोगों ने 10th क्लास में दोनों पढ़ी थी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर है वाली बात? यस सर। वहां पे अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से चेक कर लेते हैं अभी अपन लोग। देखिए जरा, ये अपने पास में एक सर्कल गिवन है, ये अपने पास एक सर्कल गिवन है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से ये इसने ड्रॉ कर दिया अपने पास टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ये 2 टेंजेंट्स है। ओके ये यहाँ के इसका क्या बैठा होगा? सेंटर रखा होगा यहाँ कहीं, सेंटर ऑफ सर्कल। ये हो गया मान लो पी पॉइंट, है ना। पी पॉइंट को अपन ने ले लिया x1, y1। ओके ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। ये रही वाली बात। ओके सिमिलर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये पॉइंट हो गया अपना लेट। सेंटर को अपन ने क्या नेम दे दिया? समथिंग कुछ ओ, और इस वाले पॉइंट को अपन ने बोल दिया ए, और इस पॉइंट को अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ बी। क्लियर है वाली बात? अब इस पी ओ को अपन क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। इस पी ओ को ज्वाइन कर डालोगे, ठीक है। इस पी ओ को अपन ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ओके तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कौन सा वाला? पी ए ओ एंड
द ट्राइंगल PBO, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर द एंगल PAO जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल PBO के। क्यों होगा भाई इक्वल? ऐसा इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है ये वाली बात? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि PO इज इक्वल टू PO, इन दोनों में ये क्या हो रही है? कॉमन साइड हो रही है भी। आ रही है बात समझ में? सिमिलर OA इज इक्वल टू OB हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं PAO और PBO, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो रहे हैं? द ट्राइंगल PAO is congruent to the triangle PBO. Then by CPCT से अपन क्या बोल सकते हैं अभी? लेंथ PA is equals to PB। एक तो ये लेंथ इक्वल होंगी और एक ये वाला जो भी एंगल है ये क्या होगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। द एंगल APO is equals to the angle BP। क्लियर है वाली बात? और ये जो PA is equals to ये जो PB आया, यही अपना क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है ये वाली बात यहां तक? Yes or no? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ओके, नोट डाउन। Yes, sir. ओके, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की कि ये जो लेंथ है वो फिर क्या आएगी अगर इन जनरल ट्रायंगल सर्कल अपन ले लें तो ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? देखिए जरा, यहाँ पे अपने पास ये वाला पॉइंट दे रखा है अपने पास कुछ A, ये O, B और ये हो गया अपने पास P। ठीक है, P पॉइंट को अपन ने ले लिया x1 क्या ले लिया? y1। ये क्या है? x1 y1 है। इस सर्कल की इक्वेशन को एक बार के लिए मैं क्या ले लूं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया अपन ने। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कल का इक्वेशन ले लिया अपन ने r स्क्वायर। तो ये वाली OA लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी? r। OB लेंथ भी क्या हो जाएगी अपने पास? r हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, O जो है सेंटर हो जाएगा। Yes, सेंटर यहाँ पे क्या है? इस वाले सर्कल के लिए सेंटर क्या हो रहा है अपने पास? 0 0। ओके, चलिए अपन ने बोल दिया कि इन द ट्राइंगल PAO, ये ट्राइंगल कैसा है भाई? PAO ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। PAO राइट एंगल ट्राइंगल है। yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल है तो PO इसमें क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो OP का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? OP स्क्वायर इक्वल होगा किसके? OP OA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा square OE plus स्क्वायर PA square. एंड प्लस PA स्क्वायर। ओके, ये x1 y1 गिवन है और ये O 0 0 गिवन है और ये R गिवन है। तो अपने पास OP और OA डिस्टेंस गिवन है तो इसका मतलब PA फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से PA स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई? PA स्क्वायर हो जाएगा OP स्क्वायर और
माइनस क्या हो जाएगा इसमें से OE स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे OP लेंथ की बात करें तो यहाँ से देखो अभी PA स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ OP लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ। OP लेंथ क्या हो जाएगा x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट मींस हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अभी कौन OP स्क्वायर एंड माइनस इसमें से हो जाएगा अपने पास में क्या r स्क्वायर। तो यहाँ से PA लेंथ जो है ये इक्वल आ जाएगी किसके द स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में P। तो इन जनरल अगर अपन बात करें सर्कल मान लो अपने पास में क्या गिवन है, इन जनरल बात कर लेते हैं। इन जनरल क्या हो जाएगा अपने पास लेट सर्कल का इक्वेशन है अपने पास क्या जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 सॉरी 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 का भी। और पॉइंट जिससे टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है पॉइंट अपन ने ले लिया लेट पॉइंट इज x1 y1 देन लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना फ्रॉम दिस पॉइंट इक्वल हो जाएगा किसके इस पॉइंट से टेंजेंट का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा किसके इस पॉइंट को क्या करवा दो सीधे सीधे डायरेक्टली क्या करवा दो सेटिस्फाई करवा दो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से PA लेंथ जो है ये इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ इस पॉइंट को इस सर्कल में सेटिस्फाई करवा दो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्लियर है वाली बात आए अच्छे समझ में। देखो ये सर्कल था अपने पास और ये पॉइंट था इसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी तो इसमें सीधा सीधा सेटिस्फाई करवाया और स्क्वायर रूट लगा दिया। देखो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर। तो कभी भी अपने पास में कोई भी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे जो भी अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी अगर लेंथ पूछना चाह रहा है तो अपन क्या करने वाले हैं वहां पे उस पॉइंट को सीधा सीधा उस सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो और उस पे क्या लगा दो स्क्वायर रूट लगा दो तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो इस बात को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अपन है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट जो क्या हो जाएगा यहाँ से एक बात और लिखें जिससे कि इजीली अपन फिर हमेशा उसको उस नाम से बता सकते हैं। क्या हो जाएगा जैसे पॉइंट ये गिवन है तो मान लो ये सर्कल है सर्कल को अपन ने नाम दे दिया समथिंग कुछ s ये पॉइंट था अपना p तो s1 का मतलब अपन क्या समझेंगे कि इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दिया तो क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे जैसे इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा तो इस केस में फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s1। तो ये s1 है और s1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। s1 का मतलब उस पॉइंट को उसमें क्या करवा दिया अपन ने सेटिस्फाई करवा दिया सर्कल की इक्वेशन में तो जो वैल्यू मिली उसको अपन ने क्या बोल दिया s1 बोल दिया। इज दैट क्लियर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा PA लेंथ ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s1 हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा PB भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s1 हो जाएगा। जैसे मान लो s अपने पास में क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है। P पॉइंट अपने पास में क्या गिवन है x1 y1 गिवन है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PA लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ s1 के। तो यहाँ पे अगर s1 लिखना चाहेंगे तो s1 का मतलब क्या हुआ इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये हो गया s1 तो PA लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ s1 जो कि यहाँ पे आया है अपने पास। ये देखो PA लेंथ क्या है स्क्वायर रूट ऑफ s1 के इक्वल ही तो आई है। क्लियर हुआ है अच्छे से। आया समझ में बेटा सर यस सर सर हमने वो सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई करवाया तो सर वो पॉइंट सेटिस्फाई थोड़ा करेगा इक्वेशन में बेटा सेटिस्फाई नहीं करेगा लेकिन उसमें पुट करने पे वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा। यस सर और वो हमारी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास भाई कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और उस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वही किसके इक्वल आएगा लेंथ के इक्वल आएगा वो अपन ने इन जनरल प्रूव करके देखा है यहाँ से। ओके सर समझ के बात को
जैसे कि इससे जस्ट पहले ये नोट डाउन करो, फिर इस पे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं और इजीली समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। लड्डू हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। The question is find length of tangent drawn from the point 2, 3 to the circle x square plus y square is equals to 4. थ्री सर। 3 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे s जो है वो क्या गिवन है बेटा जी अपने पास? यस सर। x square plus y square is equals to 4. p पॉइंट अपने पास में क्या गिवन है? That is 2, 3. That means s1 अपना क्या हो जाएगा? 2 square 3 square minus of 4. तो लेंथ क्या हो जाएगी? ये कितना आया? 9 आया क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ s1, that means square root of 9, that is 3. क्लियर है वाली बात? यस सर। ऐसे अगर फाइंड आउट करना चाहें, डायग्राम से अगर देखना चाहें, तो ये ऐसा ही तो हो रहा है। ये अपने पास में सर्कल गिवन है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने ये टेंजेंट ड्रॉ की है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की, जो कि पॉइंट अपना कितना है 2, 3 है ना, और ये यहाँ कहीं सेंटर हो जाएगा इसका क्या 0, 0 और इसकी रेडियस कितनी है 2, ये हो जाएगा। तो ये P, ये A और ये O, ये P A O कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। OP लेंथ जो है वो कितना आ जाएगा? OP लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 है ना। और OA लेंथ अपने पास में कितना गिवन है? OA लेंथ आ रहा है अपने पास में कितना 2, तो यहाँ से PA लेंथ जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके? OP स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर दैट मींस 13 माइनस OA का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड इक्वल्स टू 3। क्लियर है वाली बात? क्या बात है बेटा दयानंद, आज तो चमक रहे हो। ओह, तुम्हारी ये काफी मुस्कुराहट है। चलिए हो गया नोट डाउन ये? नोट डाउन हो गया क्या? यस सर। ओके, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसी में दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के मामले में दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है?
एंगल बिटवीन tangents from external point. अपने को अच्छे से पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा जी। उन दोनों टेंजेंट के बीच में अगर अपने को क्या फाइंड आउट करना हो, अगर एंगल फाइंड आउट करना हो, तो वो एंगल कैसे फाइंड है ना। तो अपन ने देखा था कि ये पी पॉइंट हो गया अपना, लेट इट बी x1, y1, और ये हो गया अपना a, यहाँ के सेंटर गिवन होगा, सेंटर से हो गया परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है ना। और ये हो गया अपने पास मान लो O, इस पॉइंट को नेम दे दिया B और इसको कर दिया ज्वाइन। अब अपने को अच्छे से पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कैसे इक्वल है बेटा? आई बात समझ में? लेट इस वाले एंगल को अपन ने नेम दिया समथिंग कुछ थीटा, दैट मींस ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बेटा। यस सर। यस और नो? सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो ये रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आर। यस और नो? यस सर। ओके, पीए लेंथ किसके इक्वल आई अपने पास? द स्क्वायर रूट ऑफ s1 के इक्वल आई बेटा। यस सर। तो अपने को r पता है और रूट s1 पता है, तो यहां से थीटा कैसे फाइंड आउट करें? जल्दी से बता दो। tan थीटा लगा दें। एंगल PAO, tan थीटा जो है इक्वल हो जाएगा किसके? द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना? r, और बेस यहाँ पे कितना? स्क्वायर रूट ऑफ s1। ये वाली बात, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है, उन टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है भाई? ये अपन ने tan थीटा फाइंड आउट किया है। हाँ, जो एंगल निकालेंगे उसका डबल हो जाएगा। उसका डबल हो जाएगा, मतलब ये थीटा और ये थीटा, तो ये टोटल ओवरऑल इसके इन दोनों के बीच में एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो अपने तो tan थीटा फाइंड आउट किया, तो फिर tan 2 थीटा कैसे फाइंड आउट करें? तो अपने को पता है कि डबल एंगल फॉर्मूला जो होता है अपना, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको अपन बोल सकते हैं कि tan ऑफ 2 थीटा इक्वल होगा किसके भाई? tan थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गेट 2 थीटा। ठीक है ना। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे tan 2 थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से अपन 2 थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर है वाली बात? ओके सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा।
डन सर। डन। ओके, उसके बाद अब इसी में थर्ड नंबर पे अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसका थर्ड नंबर ये हो सकता है, ये बोल देगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAO, इसके एरिया की अगर अपन बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट में क्या बोल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो, r टाइम से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S1। सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा और एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा, तो इससे ये रूट S1 आ जाएगा और ये r अपने पास में गिवन ही होगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की क्या आ जाएगी अपने पास, एरिया आ जाएगा। क्लियर है वाली बात, नोट डाउन करो। यस। फोर्थ नंबर, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PAOB। ये जो लिखा हुआ है PAOB, ये जो पूरा कंप्लीट ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया। और अपने को पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इक्वल। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, रूट S1 और r का हाफ, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रूट S1 r हो जाएगा। ये भी r है अपना और ये क्या है, रूट S1 है। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ r टाइम्स से क्या आ जाएगा, रूट S1 आ जाएगा। दैट मींस एरिया के ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रूट S1। क्लियर है वाली बात। तो इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अपने से, क्वेश्चन वो ऐसे बोल सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स और रेडियस से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा। समझ रहे हो बात को, कि एक्सटर्नल पॉइंट अपने पास में कोई P गिवन है, उस P पॉइंट से कोई एक सर्कल का इक्वेशन दे देगा कि इस सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो रेडियस के साथ जो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी, है ना, रेडियस के साथ जो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा उसका एरिया क्या होगा। ओके, तो वो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ S1। S1 का मतलब इस पॉइंट को उस गिवन सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के उसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S1 हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। बढ़े आगे। यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, अपने पास जैसे कि ये कोई भी अपने पास एक सर्कल गिवन था, इस सर्कल पे अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो इन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, COC। ये हो जाएगी अपनी क्या, द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इन शॉर्ट अपन क्या बोलेंगे इसको, COC बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है वाली बात। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस। ओके, ये रेडियस हो जाएगा अपना, ये स्क्वायर रूट ऑफ S1 है ही, इसको ये ज्वाइन कर डाला अपन ने, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा भाई साहब। M जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा क्योंकि सिमेट्रिक है।
ये हो जाएगा अपने पास x1, y1 पॉइंट हो जाएगा। तो मुझे ये बता दो कि ये जो AB लेंथ है ना, ये AB लेंथ क्या है? ये AB लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है किसकी टर्म्स में? अपने को पता है कि ये वाला जो भी थीटा है ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट S1 भी अपने को पता होगा, R भी अपने को पता होगा। क्लियर है वाली बात? ये सारी चीजें अगर अपने को पता है तो फिर AB को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ R, रूट S1, थीटा, इन सब की टर्म में कि जो अपने पास जो भी वैल्यूज है वो अपने पास में नॉन वैल्यूज है उसकी फॉर्म में अपने को AB को फाइंड आउट कीजिए। जरा कोशिश करो खुद से एक बार के लिए फाइंड आउट करने का। सर वो ऐसे करेंगे क्या सर कि वो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, हाफ रेडियस इनटू वो हाफ बेस इनटू हाइट, उससे भी हो जाएगा। और इसमें सर परपेंडिकुलर AM को परपेंडिकुलर ले लेंगे नेक्स्ट केस में। AM तो परपेंडिकुलर ही है बेटा। सर कि हमने पहले भी एक बार निकाला था ना ट्रायंगल का एरिया, उससे पहले उसमें हमने R को परपेंडिकुलर वो वाला लिया था सर हमने। बिल्कुल, तो इस इसमें बार ये अगर हम परपेंडिकुलर AM अगर को AM को ले परपेंडिकुलर लिया तो फिर लेंगे। इसमें P को क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे देखो अपन ये बोल दें कि AB जो है AM जो है ये इक्वल होगा किसके? BM के। या फिर ऐसा बोल दें कि हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। इसका मतलब AB जो है वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM के। यस और नो? यस। ओके अब अपन बात कर लेते हैं कि इन द ट्राइंगल कौन सा वाला? PAM। क्या? PAM की अगर अपन बात करें, PAM ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ओके ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या हो जाएगा? राइट एंगल ये यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस केस में इस वाले ट्राइंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। यस सर। ओके और इसके अपोजिट ये जो थीटा है, थीटा के अपोजिट ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर। तो अपने को परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों एक साथ किस केस में आते हैं? अपने पास साइन की फॉर्म में आते हैं। तो इस ट्रायंगल में अपन क्या लगा दे? साइन थीटा लगा दे बेटा जी। साइन थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AM अपॉन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ S1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay, now the value of AM is the square root of S1 times ये हो जाएगा अपने पास क्या? साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से फिर अपन क्या बोल देंगे कि जो AB है अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो लेंथ है हो जाएगी ट्वाइस ऑफ AM। तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ S1 टाइम्स ये हो जाएगा साइन। इज दैट क्लियर? हो गया ये? जल्दी से नोट डाउन कर डालो।